हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज़ के लिए। आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स आपके लिए क्या हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप जो है पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे व्हाट्सएप नंबर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। रिक्वेस्ट ये है कि सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ही कांटेक्ट करें, बिकॉज़ वही रियल है, बाकी सब फेक है। दूसरी चीज़, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करती हूँ मैं रीडिंग की। तो इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। जेंडर का भी कोई इशू नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको ये मिले या जब भी आप इस तक पहुँचे आप देख सकते हो, क्योंकि टाइमलेस है। कोई टाइम इसमें सेट नहीं है, ठीक है, कि टाइम लिमिट नहीं है कि इतने टाइम तक ही देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। एंड बस इस बात का ध्यान रखना है कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट करे। हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें। एंड दूसरी चीज़ जो है वो ये कि नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। और उसी की साइड में बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे तो आपके सामने 2-3 ऑप्शन खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। ओके, सो लेट्स सी। अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहें गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। सो देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं, वो भी क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, पेज ऑफ कप्स, पहला कार्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टावर। ओके, hermit, two of pentacles, eight of cups, six of pentacles, टू ऑफ सोर्ड्स। बॉटम द डेक से है टू ऑफ कप्स। ओके, एक चीज़ ज़रूर मुझे यहाँ पर दिखती है गाइस कि आपके पार्टनर ना आपसे प्यार बहुत करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिखती है, मतलब कि एक विश्वास है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इनको, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी एक अलग ही तरीके का ट्रस्ट आपके ऊपर है कि आप ऐसे
एक होता है ना, हम कहते हैं अंधा विश्वास करना, अंधा तो नहीं बट विश्वास बहुत ज़्यादा है। मतलब इनको बहुत सारे लोग आकर के ये भी कहे ना कि आप यहाँ पर गलत हो इस जगह पर, तो भी कहीं ना कहीं ठीक है, मतलब इतने सारे बहुत सारे लोग कहेंगे तो एक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये वो है कि फिर भी आपके ऊपर चलो सुन सबके लेंगे, लेकिन पूरी तरीके से शक नहीं करेंगे कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब कि एक होता है ना, किसी के बारे में सुना और हमारे जहन में बैठ गया कि हाँ ये तो इंसान एग्जैक्टली ऐसा ही हो सकता है। मतलब उससे कभी वैसा रूप नहीं देखा बट फिर भी हो सकता है, और फिर एक विश्वास का पक्का हो जाना कि हाँ वैसा हो सकता है, मैं मानता हूँ इसको वैसा हो सकता है। लेकिन अगर आपके बारे में कोई ऐसी बात कहे कि ये ऐसी है वैसी है, तो कहीं ना कहीं ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ ऐसी हो सकती है, नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सुन लेंगे एंड फिर अपने खुद के थॉट से ये जानने की, मतलब खुद का ये मानना, इनका जो दिल है वो कभी नहीं मानेगा कि आपके लिए कुछ भी नेगेटिव अगर इनको बोला जाए तो इनका दिल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, कोई फीमेल फिगर है जो कि आप दोनों के बीच में है एंड जिसकी वजह से आप दोनों की ठीक से बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिएट करवा रही है और कोशिश उसकी पूरी ये है कि आप दोनों की बात ना हो पाए। वो बीच में है ताकि आप दोनों की बातें क्लियर ना हो पाए, आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है जिसकी वजह से इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज़ या सेपरेशन या ब्रेकअप जैसी एनर्जी हो गई है। तो इसमें ज़रूरत है एक दूसरे से बात करने की, बात करके चीज़ों को सुलझाने की। लेकिन वही बात जो थर्ड पर्सन है, जो भी वो फीमेल फिगर है, वो नहीं करने देना चाहती, बिकॉज़ उसको पता है कि अगर बात हो गई तो मेरी जो इतनी की हुई प्लानिंग है उस पर सब पे पानी फिर जाएगा और उससे कुछ भी होगा नहीं। जो मैंने इतनी मेहनत की उसका कोई फल नहीं मिलेगा मुझे। तो इस चक्कर में ये अपनी पूरी कोशिश में है कि आप दोनों की बात ना हो सके और आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें क्लियर ना हो सके। कोई है फीमेल फिगर जो कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ब्लैक मैजिक वाली वाइब्स भी दिखती है कि जो फीमेल है शायद इसका इन सब कामों में इंटरेस्ट है या फिर ऐसे किन्हीं लोगों के साथ ये जुड़ी हुई है जो कि ऐसे काम करते हैं। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखती है, ठीक है। एंड अगर मैं देखूँ आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर का मन करता है आपसे मिल कर के बात करने का। जो थर्ड पर्सन यानी कि जो फीमेल फिगर है, जो भी बातें आपके लिए बोलती हैं, इनका मुश्किल हो रहा है उसके ऊपर विश्वास कर पाना। ये उनकी बातों को सुन के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ना तो आपके ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर पाते हैं, ना आपके ऊपर पूरी तरीके से शक कर पाते हैं। एक्चुअली ये है एक इंट्यूशन पावर, या मैं बोलूँ कि सोल लेवल का जो आपका एक कनेक्शन है उसकी पावर। वरना यहाँ पर मुझे दिखता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ भी हैं एंड ऊपर से आपके खिलाफ नेगेटिव बातें दिमाग में डालना। क्यों नहीं एक इंसान को हम सामने बिठा करके बोलें, रोज़ बोलें, एक बात का हम डोज देते रहे, तो पागल है तू, पागल है तू, पागल है, तो एक दिन वो इंसान पागल हो जैसे वो एक्सेप्ट करने लगेगा कि हाँ मैं पागल हूँ एंड उसकी हरकतें वैसी हो जाएंगी। तो उस तरीके का माइंड वॉश बोल लो या फिर बोल लो कि किसी तरीके से कंट्रोल करना। तो नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। इसके चलते राइट नाउ आपके पार्टनर कंफ्यूज है, ना तो पूरी तरीके से विश्वास कर पा रहे हैं आप पर, ना पूरी तरीके से शक कर पा रहे हैं। तो अटक से गए हैं और कुछ भी, सब कुछ धुंधला धुंधला सा है, कुछ भी इनको क्लियर नहीं हो रहा कि आखिर बात क्या है, क्लियरिटी नहीं है। अकेले भी पड़ गए हैं बिकॉज़ कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेंटली बहुत ज़्यादा ये जो भी फीमेल फिगर है इनके साथ मेंटली बहुत ज़्यादा खेल रही हैं। इनका वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है अभी, तो बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ इस थर्ड पार्टी की वजह से, इस फीमेल फिगर की वजह से
ये जो इनका वक्त है बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि मैं बोलूँ कि इस रिलेशनशिप का भी वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर ये दो लोग हैं, कितना प्यारा सा कार्ड है। और यहाँ पर ये टावर का जो कार्ड है ना, इसमें भी ये दो लोग हैं जो कि बिल्डिंग टूटने से दोनों गिर रहे हैं, आग लगी हुई है। सो यहाँ पर ऐसा दिखता है कि, और देखो यहाँ पर एक और चीज़ दिखती है कि ये जो क्वीन है ना, इसके सराउंडिंग की एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा प्योर नहीं है। ये क्वीन बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत क्यूट सी मासूम सी है, बट कहीं ना कहीं इसके आसपास नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जीज़ है। और अगर चलो इसको हम मान लेते हैं कि ये हैं नेगेटिव थॉट्स, या फिर जो हमारे मन में डाउट आ जाते हैं, ये मान लेते हैं। बट इसके साथ टावर कार्ड का आना मतलब कि ऐसा दिखता है कि कुछ ना कुछ मैजिकल वर्क सिर्फ आपके पार्टनर के ऊपर नहीं, आपके ऊपर भी करने की कोशिश की जा रही है, जो कि आई फील कि आप तक पहुंची तो नहीं है, आपके सराउंडिंग में है, ठीक है, आपके आसपास है, बट आप तक नहीं पहुंची है। एक्चुअली होता ये है कि जो स्पेल वर्क्स होते हैं ना, जिनमें हम अपनी ग्रोथ के लिए जिनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए या अच्छे काम के लिए जिनका हम यूज़ करते हैं, कुछ लोग उनका नेगेटिव इस्तेमाल करने लगते हैं। कुछ लोग उनका दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए करने लगते हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल। तो वो मैजिक वाइट ही होता है, लेकिन जब उसका नेगेटिव यूज़ किया जाए, गलत यूज़ किया जाए, तो ब्लैक मैजिक बन जाता है। सो स्पेल वर्क वगैरह सब वही हैं, बट क्या है कि उसका अच्छे के लिए ना करके बुरी चीज़ के लिए उपयोग करना, वो गलत कहलाता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि थोड़ी सी सराउंडिंग की एनर्जीज़ भी आपकी नेगेटिव है, थोड़ा सा इसका असर आपके ऊपर भी दिखेगा, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड इस चीज़ के लिए सिर्फ मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि एक तो ना अपने नहाने के पानी में चुटकी भर सॉल्ट एंड केवड़ा एसेंस, जब तक जैसे केवड़ा एसेंस है तो दोनों चीज़ें डाल के नहा लो, जब तक केवड़ा एसेंस नहीं आ जाता तब तक नमक चुटकी भर पानी में डाल के नहाओ। एंड केवड़ा एसेंस मंगाना ज़रूरी है, दोनों नमक जो भी है जो हमारा व्रत वाला नमक होता है वो नमक, और केवड़ा एसेंस के 6 to 7 ड्रॉप्स पानी में डाल के नहाना है। रात के टाइम अपने बालों को गूंद करके सोना है, कभी खुले करके नहीं सोना है। अगर लंबे बाल हैं तो ठीक है, छोटे बाल हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबे बाल हैं तो। एंड दूसरी चीज़ जो है वो ये कि एक टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सो ये चीज़ मैं कहती हूँ जिनको भी मुझे थोड़ा भी लगता है कि इनकी सराउंडिंग नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, कोई कुछ इनके ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। सो उन लोगों के लिए मैं ये चीज़ बताती हूँ कि उनको हनुमान जी का पाठ ज़रूर करना चाहिए। आपके आसपास से नेगेटिव एनर्जीज दूर रहती है। छोटी सी एक हनुमान चालीसा आती है इतनी सी, उसको अपने बैग में डाल के रखो, पॉकेट में डाल के रखो, वो भी अच्छी है, ठीक है। वो भी पॉजिटिविटी को लाती है, नेगेटिव एनर्जीज़ को आपकी ऑरा में नहीं आने देती, आपसे दूर रखती है नेगेटिव एनर्जीज़ को। सो आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो वो टोटली कंफ्यूज है, उनको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। वो आपसे मिलने की उनका मन होता है, लेकिन फिर ही कुछ ऐसा होता है कि वो फिर से एक आपकी तरफ आते आते फिर से घूम जाते हैं और फिर से वो चल देते हैं। और इनकी हालत मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। अगर आप यहाँ पर देखो, ये मुझे लग रहा है हेल्थ इश्यूज़ से भी गुज़र रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। मतलब आपके पार्टनर जो हैं हेल्थ वाइज कुछ बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। ज़्यादा एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हेल्थ वाइज लो हैं, थोड़े से डिस्टर्ब है, थोड़े से मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर है इनके ऊपर, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। एंड ये इनका क्या है कि इनको एक एहसास है कि मेरी लाइफ ठीक से नहीं चल रही है, मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, मेरी लाइफ में बैलेंस नहीं बन पा रहा है, ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आता है। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है।
आपको अपने लिए भी और इनके लिए, दोनों के लिए प्रे करनी चाहिए। बिकॉज़ ऐसा लगता है कि जो भी फीमेल फिगर है वो आप दोनों के रिश्ते से जलती है, कहीं ना कहीं जेलस फील करती है, आप दोनों को कहीं ना कहीं एक नहीं होने देना चाहती है। एंड एक और चीज़ जो मुझे दिख रही है वो ये कि हो सकता है आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हों, कुछ लोगों के लिए वो मुझे दिखता है। एंड अगर मैं साइन बताऊँ यहाँ पर तो स्कॉर्पियो है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है एंड यहाँ पर वर्गो भी है। ठीक है, वृश्चिक राशि, कन्या राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये साइन दिखता है। अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मंथ है यहाँ पर जुलाई का, फरवरी का, सितंबर का, इसका क्या कहते हैं अगस्त का, ये मंथ्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। नंबर अगर जो मुझे दिखे हैं वो है 11, 13, नंबर 1, नंबर 13 अगेन एंड नंबर 16, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 6 एंड नंबर 8। सो नंबर 8 स्ट्रांगली है और नंबर 13 भी स्ट्रांगली है। तो स्ट्रांगली नंबर 13, टैरो डेक का नंबर 13 डेथ कार्ड होता है, जो कि वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता है। डेथ कार्ड भी एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही बताता है, जो कि 30 नंबर का होता है। और नंबर 2 स्ट्रांगली है। नंबर 2 जो है हमारे टैरो जो कार्ड्स है उसमें हाई प्रीस्टिस का होता है, और वैसे अगर देखा जाए तो ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी नंबर 2 का है। वैसे मेजर का नाम में नंबर 2 का कार्ड होता है हाई प्रीस्टिस का। सो यहाँ पर ये नज़र आता है कि प्रे करने की आपको ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हाई प्रीस्टिस है वो अपनी जिस पोजीशन पर है, ठीक है, टैरो में वो सेकंड पोजीशन रखती है हाई प्रीस्टिस। सो इतना इजी सफ़र नहीं रहा है उसका, उसने बहुत इनर वर्क किया है, उसने बहुत स्ट्रगल किया, उसने बहुत मेडिटेशन किया है, उसने अपने आप को उसने साधना बहुत किया, अपने आप को बहुत साधा है उसने। ठीक है, अगर मैं रियलिटी बताऊं तो मुझे जो हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है वो अपनी मीरा जैसी दिखती है। मीरा की जो एनर्जी रही है मुझे वो हाई प्रीस्टिस की एनर्जी दिखती है। सो हाई प्रीस्टिस की एनर्जी बहुत प्योर है और बहुत बड़ी एनर्जी है, छोटी मोटी एनर्जी नहीं है। सो यहाँ पर जो मुझे दिखता है वो प्रे दिखती है, मेडिटेशन दिखता है, इनर वर्क दिखता है। जितना आप ईश्वर के साथ जुड़े रहोगे, जितना प्रे करोगे, जितना ईश्वर का नाम अपने साथ रखोगे, बोलते रहोगे, उतना आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके पार्टनर के लिए भी अच्छा रहेगा। उनका नाम लेकर के, आपके पार्टनर का नाम लेकर के उनके लिए भी प्रे करते रहोगे तो अच्छा रहेगा। बिकॉज़ थोड़ा सा मुझे गड़बड़ दिख रही है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि समय भी अभी ठीक नहीं चल रहा है आप दोनों का, समय ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है अभी आप दोनों का। सो ज़रूरी है कि आप ये जो है ईश्वर के साथ आप जुड़ें, बहुत इम्पोर्टेंट है वो चीज़। थोड़ा सा आप किसी भी तरीके से आप कनेक्शन बनाएं मेडिटेशन के थ्रू, चैंट, मंत्रा चैंट, या फिर नाम जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया, तो इस तरीके से आप नाम का भी जाप कर सकते हो। बहुत तरीके हैं ईश्वर के साथ खुद को जोड़ने के। एंड यहाँ पर है एप्रिशिएशन, सेल्फ लव करो, अपने आप से प्यार करो, अपना ख्याल रखो। आप अपना ख्याल नहीं रखते हो, दूसरों की केयर करने में ज़्यादा आपका वक्त जाता है। अपनी केयर कब करोगे फिर? अपनी केयर करो। ये ना निहंग, आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हो, तो इस एनर्जी का इफेक्ट दोनों पे पड़ेगा, क्योंकि सोल लेवल पर आप दोनों जुड़े हुए हो। ये सी 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल हार्ट चक्रा के बारे में बात करता है। सो सोल कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। सो ट्विन कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वाइफ्स है। यस, जर्नी आ गया। ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वाइफ्स हैं। सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वाइफ्स हैं, तो अगर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा इफ़ेक्ट आ रहा है
तो ये कहीं ना कहीं असर आपके ऊपर भी करेगा, इसका थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट आपके ऊपर भी आएगा। आपको भी थोड़ा सा अजीब सा फील होगा, बिकॉज़ वो उनको फील हो रहा है, इसलिए अगर उनको हैवी फील हो रहा है तो आपको भी हैवी फील होगा, क्योंकि यहाँ पर यिन एंड यांग की एंड 4 चक्र आर्कएंजल रेफाएल की एनर्जी। दूसरी चीज़, आप दोनों एक जर्नी में हो, जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है, तो इसमें सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ जो है, अपने हार्ट चक्रा को आपने हील करते रहना है समय समय पर। अपने 7 चक्रास मेडिटेशन आपको करने, जिसमें से आपको अपने हार्ट चक्रा पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि 3-3 मिनट बाकी चक्रास को हीलिंग में देते हो, तो 6 मिनट दो अपने हार्ट चक्रा को। सेल्फ लव एंड हार्ट चक्रा पर वर्क, ये 2 इस जर्नी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस यिन एंड यांग की जर्नी के लिए ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी हैं। सो यहाँ पर वही करने की ज़रूरत है, हार्ट चक्रा पर फोकस एंड सेल्फ लव। तो बहुत ही ज़्यादा इस कनेक्शन के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ऐसा करते हो तो। एंड प्रे करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। एंड आपको क्या करना है कि रात के टाइम भी प्रे करके सोना है, और जो है सुबह उठते के साथ भी प्रे करना है। और जो आपको मैंने रिचुअल्स बताए हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा पढ़नी है, और जो नहाने के पानी में डाल के नहाना है, वो चीज़ें भी आपने फॉलो करनी है। बहुत ज़रूरी है आपकी सराउंडिंग के एनर्जीज़ के लिए, बिकॉज़ वो काफ़ी नेगेटिव मुझे दिख रही हैं। अगर आपके पार्टनर इस रीडिंग को देख रहे होते तो मैं उनको भी वही चीज़ सेम गाइड करती, बिकॉज़ वो चीज़ बहुत ज़रूरी है इस टाइम के लिए। और एनर्जीज़ को क्लींस करवाना पड़ेगा, आसपास की जो एनर्जीज़ है उनको क्लींस करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी जाती नहीं है जल्दी से। बट आप प्रोटेक्ट रहोगे, अब जो मैंने बताया वो चीज़ें फॉलो करोगे तो वो एक प्रोटेक्शन सील्ड जो है वो बनाती है, जिससे कि वो एनर्जीज एंटर ही नहीं करती हैं, रहती हैं बट दूर दूर रहती है, बट ऑरा में रहते। जैसे ही कहीं भी असावधानी आपसे होती है और वो चीज़ कहीं ना कहीं एंटर करती हैं। एंड उसके कभी कभी तो बहुत कम रूप में, कभी कभी बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है, कभी तो बहुत छोटे रिएक्शंस नज़र आते हैं, कभी बहुत बड़े बड़े रिएक्शंस भी नज़र आते हैं। सो वही है कि फोकस करो अपने ऊपर, ठीक है। ये भी सेल्फ लव का ही पार्ट है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट रख रहे हो, आप जो है मेडिटेशन कर रहे हो, ईश्वर के साथ जुड़ रहे हो। दूसरी चीज़ जिसे हम कहते हैं बाथ में, मतलब कि केवड़ा एसेंस का यूज़ करना नहाने के पानी के लिए, अपने सोल्ट बाथ लेना। तो ये जो चीज़ें हैं एक्चुअली ये भी सेल्फ लव का ही पार्ट है, क्योंकि आप अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सो ये सब चीज़ें भी सेल्फ लव में ही आती है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।